नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस के पीछे क्या क्या न्यूरोलॉजी रहती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं, काम टालने की जो आदत रहती है उसको प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। और वो क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोकास्टिनेशन एक आलस्य हो सकता है, या फिर दिमाग की चालाकी हो सकती है, या फिर दिमाग की कमजोरी हो सकती है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। क्या आप कोई भी काम करते हैं तो समय बार बार सोचते हैं कि वो काम मुझे करना है, थोड़े टाइम बाद कर लेता हूँ, थोड़े टाइम के लिए समय ले लेता हूँ, या फिर कोई ज़रूरी काम देखकर आपके शरीर और दिमाग दोनों सुस्त हो जाते हैं कि चलो बाद में वो काम कर लेंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग इस प्रोकास्टिनेशन की बीमारी, काम टालने की बीमारी से परेशान हैं, आदत से परेशान है। अक्सर इसे आलस्य या फिर कमजोरी समझ लिया जाता है, बाकी ये कमजोरी नहीं होती है। सच्चाई इससे ज़्यादा गहरी रहती है। तो इस सच्चाई के बारे में बात करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे दिमाग की कौन सी संरचनाएं काम करती हैं, कौन से केमिकल इसका कारण बनते हैं, और इसे कैसे समझा जा सकता है, कैसे समझ के इसको दूर किया जा सकता है अपनी लाइफ से। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? यानी कि जानबूझकर किसी ज़रूरी काम को टालना, जबकि हमें पता होता है कि ये टालना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यह सिर्फ आलस्य नहीं है, एक प्रकार की मानसिक संघर्ष की बीमारी है। अब इसमें समझते हैं इमोशन वर्सेस लॉजिक। मतलब क्या है कि दो तरह के रिवार्ड अपने पास होते हैं, एक इंस्टेंट रिवार्ड होता है, एक लॉन्ग टर्म रिवार्ड होता है। तो लो इंस्टेंट रिवार्ड मतलब अपने डोपामिन ब्रेन, जैसे रील्स वगैरह अपन स्क्रॉल करते हैं तो उसमें इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या है कि हमें संघर्ष करना पड़ता है एक ही चीज़ को। जैसे 1 ईयर को डिग्री डिप्लोमा आप करते हो, सर्टिफिकेशन करते हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ आपको मिलती है। तो और इंस्टेंट रिवार्ड में क्या है कि जल्दी चीज़ आपको मिल जाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि इंस्टेंट आपके अंदर डोपामिन रिलीज होने लग जाता है, केमिकल, जो खुशी और मोटिवेशन हमको देता है। अब बात करते हैं इसमें दिमाग के कौन से हिस्से इसमें जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। तो ये दिमाग का एक तरह से सीईओ होता है, जो प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और सेल्फ कंट्रोल की जो कंडीशंस रहती हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर ये हिस्सा कमज़ोर होता है, इनएक्टिव होता है, तो व्यक्ति कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता है, और प्लानिंग करता है तो उसका ध्यान बार बार भटकता है। अब बात करते हैं एमिगडाला के बारे में, जिसको ब्रेन का भावनात्मक केंद्र बोला जाता है। जब हम किसी स्ट्रेसफुल या फिर बोरिंग किसी काम को स्ट्रेसफुल या फिर बोरिंग मानते हैं, तो एमिगडाला उस काम से डर और अनिच्छा पैदा करता है। तो डर की वजह से हम उस काम को नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट होता है कि अवॉइडेंस बिहेवियर हमारे अंदर हो जाता है, यानी कि हम उस काम को